के इंदरलोक में कल मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के वक्त कुछ पुलिसकर्मियों ने बदसलूकी की नमाजियों के साथ, ख़ास तौर से उन नमाजियों के साथ जो सजदे में थे, जिसके बाद आप देखिए कि माहौल जो था वो तनावपूर्ण बना हुआ था। इलाके का लोगों में गुस्सा भी था और इस वक्त उसी इंसिडेंट पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बड़ी मस्जिद के इमाम साहब मौजूद हैं। सर, क्या हुआ था कल यहाँ पर? क्या पता चला, क्या आपने देखा, क्या हुआ था? मैडम, वो हिंदुस्तान और हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद शर्मनाक है। उसकी जितनी निंदा की जाए, मजम्मत की जाए, वो कम है। और उसके बाद मैं ये ज़िक्र कर दूं ख़ास तौर से कि हमारे यहाँ मस्जिद में नमाज होती है, मस्जिद के हुदूद में नमाज होती है, रोड पर कोई नमाज नहीं होती है, ना जमात होती है। मीडिया वालों ने क्योंकि उस वक्त मौके का जो है मुआयना नहीं किया था, इसलिए ऐसा लगा उनको कि शायद के रोड पर कुछ नमाज हो रही थी, पुलिस कर्मियों के साथ में कुछ झगड़ा हुआ होगा। ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ नमाज होती ही नहीं रोड पर। आप देख रहे हैं कि रोड चल रहा है, उस वक्त भी वो चंद लोग थे जिन्होंने बिल्कुल सड़क के किनारे नीयत बांध ली थी। उनके पास सिर्फ 1 मिनट था कि अगर 1 मिनट में हमने नमाज में नीयत नहीं बांधी तो हमारी नमाज निकल जाएगी, इसलिए जल्दी से आकर के उन्होंने रोड के किनारे नीयत बांध ली थी। और वरना तो हमारे यहाँ कोई यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ता। और उसके लिए वॉलंटियर हमारे लगे रहते हैं, वो सब उन लोगों को देखते हैं कि कोई आदमी रोड पर नमाज तो नहीं पढ़ रहा है, उन सब के लिए वो लगाए जाते हैं। तो वो लोग मना करते हैं कि यहाँ पर जो हिदायत भी ये है कि कोई आदमी भी नमाज नहीं पढ़ेगा रोड पर, और पढ़ता भी नहीं है। वो इत्तेफाक से ऐसे 2-4 आदमियों ने रोड के किनारे नियत बांधी थी। अच्छा इमाम साहब, अमूमन जुमे की नमाज के वक्त यहाँ बड़ी मस्जिद में कितने लोग होते हैं एक वक्त पे खड़े? तकरीबन 1000 से ऊपर लोग हो जाते हैं, और वो मस्जिद के हुदूद में जो भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन रोड पर कोई आदमी नहीं जाता है। अच्छा, लाजमी सी बात है, सालों से यहाँ नमाज हो रही होगी, क्या जुमे की नमाज के वक्त पुलिस यहाँ पर मौजूद रहती है? पुलिस मौजूद रहती है, पुलिस को मालूम होता है, और पुलिस के एहलकारान सारे जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, और बड़ा उनका ताउन रहता है। हमारे साथ उनका रोल और रवैया बहुत अच्छा रहता है। और कल ऐसा क्या हुआ, क्यों पुलिसकर्मी की ये बदसलूकी सामने आई, वीडियो जिस तरह से वायरल हुआ? बस देखिए, ये तो इत्तेफाक की बात है। कुछ गंदी मानसिकता के लोग जो है पुलिस के अंदर कभी कभी कोई ना कोई ऐसा आदमी आ जाता है, तो उनकी जहनीत का ख़राब होगी या उनके अंदर इंतहा होगी नफ़रत की, तो उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया जो हम सब के लिए, ख़ास तौर से पुलिस के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए बेहद शर्मनाक घटना थी ये, जिससे ये सोच नहीं सकता कोई आदमी, दिल के अंदर तस्वुर नहीं कर सकता कि कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा, एक आदमी सजदा कर रहा हो, इबादत कर रहा हो या आरती कर रहा हो, कोई पूजा कर रहा हो हिंदू भाई, और उस पर पीछे से लात मारी जाए। ये बेहद जो है घिनौनी हरकत थी, इसको जो है बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और अल्फाज नहीं है उसकी मजम्मत के लिए, इतनी बुरी बात थी। बस हम यही चाहते हैं, इसका आगे मुतालबा ये है कि ऐसे आदमियों को जो है, अफसर हो चाहे कोई और आदमी हो, कि उनको बिल्कुल ही नौकरी से बिल्कुल बर्खास्त कर दिया जाए, और वो इस लायक नहीं है कि उनको रखा जाए। अब रमज़ान क्योंकि बेहद नज़दीक है, कुछ दिनों में रमज़ान है, और जाहिर सी बात है इबादत का सिलसिला जारी रहेगा, चाहे जुमे की नमाज हो या हर दिन की नमाज हो। मस्जिदें हम देखेंगे कि काफ़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं मस्जिदों में इबादत के लिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप सरकार से और प्रशासन से क्या कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे ऐसे वक्त पर, और क्या कहना चाहेंगे? बस सरकार से और प्रशासन से हम यही कहते हैं कि आप अपना काम कीजिए। नमाज़ें तो चूँकि हमारे शहर में सारी मस्जिदों के अंदर होती हैं, हमारे लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। शहर के अंदर सारी नमाज़ें मस्जिदों में होती हैं, बाहर रोडों पर कोई नमाज नहीं होती है। लोग आ भी जाते हैं तो वो एक दूसरे उनका ताउन करते हैं। बहुत सारी कई मंजिलें होती हैं हर मस्जिद में, तो ऊपर नीचे नमाज़ पढ़ लेते हैं। फिर भी ये है कि अगर उनका कोई हक़ बनता है, वो अच्छा सिक्योरिटी फराहम कराते हैं, कहीं उनको ऐसा लगता है तो वो तमाम लोगों के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराएँ, और यही हमारी मांग रहे हैं। आपको लगता है कि पुलिसकर्मी को वो बदसलूकी ना करके जो मस्जिद कमेटी के लोग थे, या आप खुद इमाम हैं, आपसे मस्जिद में नमाज के बाद बात कर लेनी चाहिए थी इस इंसिडेंट के बारे में? नहीं, उन्होंने कोई बात भी नहीं की, और ये तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भाई आप उनको तंबीह कर सकते हैं या बता सकते हैं या इंतज़ामिया को ख़बरदार कर सकते हैं आगे से, और ऐसा नहीं किया गया। ये बहुत बुरी बात रही। लोगों में गुस्सा है?
नहीं, देखिए, लोगों में नहीं, तमाम हिंदुस्तान के लोगों के लिए ये बात बेहद ही दुखद है कि उनके साथ में किसी भी आदमी के साथ जब इबादत करते हुए ऐसा मामला किया जाएगा तो ये चीज़ें, इबादत दिल से होती है, आदमी अपने मालिक के सामने खड़ा होता है और ऐसी फिर घटना घटे तो इंसान के लाजमी है कि गुस्सा तो उसके दिल में आता ही है। लेकिन अभी मामला नॉर्मल है, शांत है, बिल्कुल सारी चीज़ यहाँ ठीक चल रही है, बिल्कुल मामूल के मुताबिक, और यहाँ कुछ ऐसी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो ये इंदर लोग मस्जिद के, बड़ी मस्जिद के इमाम हैं जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की है। ये इलाके के सभी लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, इलाके के लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि कल के इंसिडेंट के बाद बहुत लाजमी सी बात है, यहाँ के लोगों में गुस्सा था, गुस्सा है, लेकिन अभी माहौल यहाँ पर जो है वो कंट्रोल में है। जो इलाके के ज़िम्मेदार लोग हैं उन्होंने लोगों को समझा दिया है। सर, मुझे ये बताइए, आप लोगों ने लोगों से किस तरह से और क्या बातचीत की? क्या प्रशासन में या किसी बड़े नुमाइंदे से आप लोगों की बातचीत हुई? हाँ, देखिए, हम लोग जमीयतुल माहिन से हैं और मौलाना अरशद मदनी साहब चूँकि मुल्क से बाहर सफ़र पर हैं, उनकी हिदायत पर हम आए। कल से ही मुसलसल इस पर नज़र बनाए हुए उनका बयान भी आया और जैसे हमें कल पता लगा उसी वक्त हमने डीसीपी से बात की और मुसलसल शाम तक बात करते रहे। शाम को डीसीपी ने हमें बताया कि हमने उनको, पुलिस वालों को, सस्पेंड कर दिया है। हमने मुतालबा किया सस्पेंड करना हल नहीं है, टर्मिनेट किया जाए, टर्मिनेट के साथ साथ एफआईआर दर्ज की जाए, इसलिए कि ये इतना छोटा जुर्म नहीं है जो आप सस्पेंड करके इसको ठंडा करना चाहते हैं कि लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाए। ये एक धार्मिक इशू है और एक घिनौना जुर्म है और मुल्क में एक नफरत फैलाने वाला, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि को ख़राब करने वाला जुर्म है। खाली मुल्क का मामला नहीं है, पूरी दुनिया में एक पैगाम जाएगा कि यहाँ की पुलिस के अंदर भी इतना तासुब और नफरत है तो फिर आवाम की हिफाजत कैसे कर पाएगी वो। अगर इतना बड़ा जुर्म था, उन्होंने कोई गलती की भी थी तो उसका तरीका यह था कि नमाज ख़त्म करने का इंतज़ार किया जाता, बाद में कमेटी से, मुंतज़िमा कमेटी से उन लोगों से पूछा जाता, जो कानूनी कार्रवाई हो सकती थी वो की जाती। ये कानून ने उनको कहाँ इजाज़त दी कि वो नमाज़ पढ़ते हुए लात घूसों से मारे और धक्के दे? ये तो हमारा कानून, कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको परमिशन नहीं देता। ये तो नफ़रत फैला रहे हैं और ये उसका असर है जो कुछ फ़िरक़ापरस्त ज़हनियत मुल्क में नफ़रत को फैला रही है, वो असर और वो जहर पुलिस वालों के अंदर भी घुस गया है। उसी का ये असर है कि पब्लिक के साथ मारपीट की जा रही है और ये घिनौना जुर्म किया जा रहा है। तो हमारा मुतालबा डीसीपी साहब से था, हमने कमिश्नर साहब के ऑफिस में भी कल कांटेक्ट किया है, आज और कल छुट्टी पे हैं, मंडे में हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे और हमने डीसीपी साहब से कह दिया या तो आप एफआईआर करें, नहीं करेंगे तो हम मजबूर होंगे कोर्ट जाने के लिए। हम वकीलों से मशवरा कर रहे हैं, फिर हम उस पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर कराएंगे कोर्ट के ज़रिए से, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। और पुलिस को करनी चाहिए, अगर वो नफ़रतों को मिटाना चाहती है और ऐसे नफ़रती लोगों को मुल्क से ख़त्म करना चाहती है कि नफ़रत ख़त्म हो जाए, तो नफ़रती लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ पर इलाके के ज़िम्मेदार लोग भी मौजूद हैं, इलाके के बाकी लोग भी मौजूद हैं, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग मौजूद हैं और ज़्यादातर लोग क्योंकि इलाके के हैं तो कल के जुमे की नमाज में भी मौजूद होंगे। कल के इंसिडेंट को लेकर लोगों में गुस्सा है। हालांकि जो इमाम है मस्जिद के, उनका कहना है कि इस तरह का इंसिडेंट कभी नहीं हुआ, ना होना चाहिए था, ये हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात है। और सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने ये भी कहा कि फ़िलहाल इलाके का माहौल शांत है, लेकिन यहाँ पर लोगों का कहना है कि सिर्फ सस्पेंड करने से उस पुलिसकर्मी को काम नहीं चलेगा, एक लीगल एक्शन पुलिसकर्मी के खिलाफ होना चाहिए। ये इलाके के लोगों की मांग भी है और यहाँ पर जो लोग हैं वो फ़िलहाल इकट्ठा हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मस्जिद के आसपास जो पुलिस फोर्स है वो भी लगाई गई है। फोर्सेस की देखिए जो बसेस हैं वो वहाँ पर हैं और इलाके में आज सुबह भी फ्लैग मार्च जो है वो पुलिस फोर्सेस की तरफ से की गई है ताकि इलाके का जो माहौल है वो तनावपूर्ण ना रहे, इलाके में किसी भी तरह का तनाव ना हो, इसीलिए यहाँ पर जो फोर्सेस हैं उसको भी डिप्लॉय किया गया है। लेकिन फ़िलहाल की सिचुएशन ये है कि मस्जिद कमेटी ने इलाके में जो मस्जिद के इमाम हैं उन्होंने सबको समझाया है। फ़िलहाल मामला शांत है, लोगों के बीच में शांति है और यहाँ पर फ़िलहाल ज़िम्मेदार लोग लगातार मस्जिद और मस्जिद के आसपास मौजूद हैं। कैमरा पर्सन अजीत चाकू के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।